आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, और जिनके रिश्तों में रुकावट है, अल्लाह ताला आप सब के रिश्तों में से भी रुकावटों को दूर फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी की दुआ भी कबूल फरमा सकता है। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है और एक डिसीजन मेकिंग वीडियो भी कह सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी कह सकते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 4 इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन इन 2025। 2025 के 4 वो कौन से अहम बुर्ज हैं जिनकी लाइफ में, ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, जिनके कामों में बेहतरी आ सकती है, जिनके रुकावटें जो है वो 2024 में बहुत ज़्यादा रुकावटें थीं, वो 25 में दूर हो सकती हैं। वो कौन से 4 अहम बुर्ज हैं। और दूसरा जो था, पाकिस्तानी सियासत में 2025 में कौन सी तब्दीली नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सियासत से रिलेटेड भी, और वो 4 कौन से अहम बुर्ज हैं 2025 के, उनसे रिलेटेड भी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने जो डिटेल्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और कमेंट में भी मौजूद होगा। तो हमारे जो है वो व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। उसमें भी आप लोगों को डेली इन्फॉर्मेशन, वीडियो लिंक्स वगैरह सारा कुछ शेयर की जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि 2025 के वो कौन से 4 अहम बुर्ज हैं और सियासत में क्या तब्दीली होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में क्या रद्द-ओ-बदल होगा और पाकिस्तानी सियासत कैसी रहेगी 2025 में, और क्या अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है पाकिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यस, 2025 में पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी अहम तब्दीली ज़रूर आ सकती है, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो डेट लेते हैं वो लेते हैं 14 अगस्त 1947, और इस डेट से मुताबिक हम जो असेंडेंट देखते हैं वो एरीज़ देखते हैं। पाकिस्तान का जो असेंडेंट बनता है वो एरीज़ बनता है, जिसका फर्स्ट नंबर है। तो एरीज़ के हिसाब से अगर हम पाकिस्तानी सियासत में रद्द-ओ-बदल देखें तो 29 मार्च के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी तब्दीली ज़रूर देखी जा सकती है। और जो तब्दीली होगी वो एक इम्पॉर्टेंट और एक अहम और एक अच्छी तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में हो सकती है, क्योंकि सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, लेकिन कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि 29 मार्च को एक तब्दीली आएगी और हम सारा कुछ मुल्क तब्दील हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सैटर्न भी अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा और उसके बाद बाकी तमाम सितारे जो हैं वो भी अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। तो पाकिस्तानी सियासत में एक अहम पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है, और इसको कुछ टाइम लगेगा, मतलब समझ लें कि तब्दील हो के कुछ टाइम लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव और कुछ गुड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए जो है वो मार्च 2025 के बाद मिल सकती हैं। मुश्तरी के भी फ़वाइद होंगे, क्योंकि मुश्तरी ट्रांजिट में दूसरे घर में होगा जो कि फ़ाइनेंस का घर है। पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, या इन्वेस्टमेंट सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो सकता है पाकिस्तान का। करेंसी से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें भी जो है वो एक आप मुस्तफ़िद चेंज देख सकते हैं, एक अच्छा तब्दीली देख सकते हैं। तो ये हालात पाकिस्तान के जो एक मेजर चेंज आएगा, और वो किसी सियासतदान का भी हो सकता है, किसी सीट का भी हो सकता है, या किसी अहम मामलात में भी हो सकता है पाकिस्तान के। लेकिन मार्च के बाद जो है वो एक तब्दीली जो है पाकिस्तानी सियासत में मैं ज़रूर देख रहा हूँ। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला एक हम ब्रीफली डिटेल में भी एक जायज़ा के हिसाब से जो है हम लोग
होरोस्कोप की वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान की, लेकिन एक ये मुख्तसर था कि मैं बताता चलूँ कि एक पाकिस्तान के लिए मार्च 2025 के बाद एक बड़ी तब्दीली हमारी सियासत में ज़रूर आ सकती है। तो ये टॉपिक था हमारा, पाकिस्तानी सियासत 2025 एक अच्छी सियासत कहलाई जा सकती है। तो ये हमारी डिटेल्स थी सियासत से रिलेटेड। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। 2025 का जो पहला इम्पोर्टेंट ज़ोडिएक साइन है, जो पहला इम्पोर्टेंट बुर्ज है जिनके लिए एक मेजर तब्दीली आएगी और मेजर आप लोग एक अच्छी न्यूज़ अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं 2025 में। तो पहला जो बुर्ज है वो है बुर्ज जोज़ा जेमिनी, जिनका सन साइन जेमिनी है, जिनका असेंडेंट जेमिनी है। ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए जो दो मेजर तब्दीलियां आ रही हैं वो आ रही हैं, एक सैटर्न की और दूसरी जुपिटर की। सैटर्न आपका 10वें घर में आएगा 29 मार्च को, और इसके बाद जो अपनी तब्दीली आएगी वो आएगी मई में आएगी जुपिटर की। जुपिटर आप लोगों के 12वें घर में था, तो आप लोगों के असेंडेंट में आ जाएगा, क्योंकि 12वां घर आप सबको पता है कि अच्छा घर नहीं कहलाया जाता, और जुपिटर आप लोगों का 12वें घर से मई में असेंडेंट में आ जाएगा। क्योंकि ये दो वाहिद ऐसे सितारे हैं, दो वाहिद ऐसे साइन हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में एक अरसा दराज जो है वो एक ट्रांजिट में गुजारते हैं। सबसे ज़्यादा गुजारने वाला टाइम जो ट्रांजिट में वो है ज़ोडिएक साइन के जो है वो है सैटर्न। 2.25 से 2.5 साल जो है वो एक घर में जो है वो अपना ट्रांजिट करता है, और दूसरा जुपिटर है जो कि 11 महीने से 12 महीने एक घर में ट्रांजिट करता है। तो ये दो मेजर बड़ी तब्दीलियां हैं जेमिनी वालों के लिए। इंशाल्लाह ताला जेमिनी वाले 2025 के साल को ज़रूर एंजॉय करेंगे। 31 दिसंबर के बाद जो है 31 दिसंबर 2024 के बाद जनवरी से आप लोगों के ऑनवर्ड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो जेमिनी वालों के लिए एक 2025 का साल जो है वो एक अच्छा साल कहलाया जा सकता है। इसमें जेमिनी वालों के लिए कारोबारी अगर हम बात करें 10वें घर की, तो 10वां घर कारोबार से भी देखा जाता है, और जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं या जो मर्द या ख़वातीन हजरात हैं अपने कैरियर के ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 में बहुत ज़्यादा मेहनत की, वैसा फल नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था, तो 2025 में आप लोगों को वो फल ज़रूर मिलेगा। और कैरियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2025 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। कारोबार जेमिनी वालों के लिए उरूज पे जा सकता है, और अगर अपना कोई कारोबार भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप जल्द अज जल्द 2025 में अपना कारोबार स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी और ज़रूर आपके हालात में तब्दीली आएगी। पॉलिटिशियंस जो हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 2025 का साल एक अच्छा साल, एक कामयाब साल कहलाया जा सकता है। इसमें यह है कि आपके मामलात काफ़ी अच्छे गुजर सकते हैं कारोबार से रिलेटेड। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी कोई नई सीट या आप लोगों को कोई अच्छी प्रमोशन सीट आप लोगों को मिल सकती है। जेमिनी वाले अगर जॉब वगैरह गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो 2025 में आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी काफ़ी रोशन है, आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी हो सकती है। काफ़ी अच्छा साल है, काफ़ी कामयाबियों का साल है, काफ़ी समझ लें पॉजिटिव साल है जेमिनी वालों के लिए। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, मुश्तरी की जो तब्दीली है, मुश्तरी की तब्दीली सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो ख़वातीन, जो घरेलू ख़वातीन हैं और जो ज़्यादातर ख़वातीन जो हाउस वाइफ हैं या सिंगल ख़वातीन हैं, उनके लिए जुपिटर की जो तब्दीली है वो बहुत अच्छी तब्दीली है। सबसे पहले जो सिंगल ख़वातीन हैं उनके जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम थी, जिनके रुकावटें थी रिश्तों में, उनके लिए 2025 का साल जेमिनी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिश्ते भी मुतवक्किल हो सकते हैं, शादियां भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की शादी भी
जिनकी रुकावट थी 2024 में, 2025 में आप लोगों की शादी वगैरह भी हो सकती है इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के अच्छे रिश्ते वगैरह भी आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकते हैं। आप लोगों के जो मामलात हैं अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसमें भी बेहतरी आएगी। जिनके रुकावटें थी, जिनकी परेशानियाँ थी अज़वाजी ज़िंदगी में, आप लोगों के लिए भी जो है वो एक अहम तब्दीली मुश्तरी से रिलेटेड जो है वो आ सकती है, और जो कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तब्दीली साबित ज़रूर होगी। जो ख़वातीन हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मुश्तरी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करेगा। जो ख़वातीन काम करना चाह रही हैं घर से बैठ के, उनके लिए भी मुश्तरी बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला, जिससे आप लोगों के लिए ज़िंदगी में एक आसानी भी आ सकती है। अच्छा, ऐसे ही आप लोगों का जो सैटर्न की बात करें, सैटर्न 9th हाउस का भी लॉर्ड है, राजयोग बनेगा, तो आप लोगों को हज और उम्रा की सादत भी हासिल हो सकती है। जो जेमिनी वाले हैं उनके लिए, और सेकंड मैरिज, जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है सॉरी जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं, तो जेमिनी वालों की सेकंड मैरिज भी 2025 के साल में मुतवक्के हो सकती है, और जो कि सैटर्न से रिलेटेड काफ़ी कामयाब हो सकती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी जेमिनी वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला, और एजुकेशन के हिसाब से भी जो है वो जेमिनी वालों के लिए साल काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, ओवरऑल एक पोजीशन यही कह सकते हैं कि 2025 के साल में जेमिनी वालों के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिल सकती है, और कामयाबियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 12th, जैसे बिज़नेस से रिलेटेड मैंने बात की थी, और जो ख़वातीन थी और जो हाउस वाइफ वगैरह थी, उनके लिए भी जो है मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 5 to 6 मंथ्स हैं, फ़ेब से लेके जो अगले 6 मंथ्स हैं 2025 के साल में, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए काफ़ी कामयाब मंथ जो है वो कहलाए जा सकते हैं। जो 5 मंथ्स होंगे, इसमें आप लोगों को ऑनलाइन बिज़नेस में काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए जेमिनी वालों के लिए, तो 2025 के साल में प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद सेक्टर नज़र आ रहा है। तो आप लोग जो है वो कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप लोगों ने की हुई है ऑलरेडी प्रॉपर्टी में, तो वो प्रॉपर्टी आपको 2025 के साल में कुछ फ़ायदा भी दे के जा सकती है। तो रियल इस्टेट्स वाले भी इंशाल्लाह ताला 2025 के साल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे, और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये एक जनरल रीडिंग थी, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर जॉब, बिज़नेस, तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर एक अपनी नज़र डालें इस वीडियो के ऊपर और डिसीजन लें। बाकी वीकली वीडियोस, मंथली वीडियोस और जो भी स्पेशल वीडियोस हुआ करेगी रिलेटेड टू योर ज़ोडिएक साइंस, तो हम वो ज़रूर अपलोड किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं 2025 के साल में, तो आप लोगों के लिए येलो सफ़ायर का स्टोन 2025 के साल में बहुत अच्छा रहेगा। बाकी साल 2025 का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है, जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो 2025 के साल में बुर्ज अकरब वालों के लिए भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। देखें, सबसे पहले दो अहम तब्दीलियाँ, एक सितारा ज़ोहल की और दूसरी सितारा मुश्तरी की, क्योंकि ये जो दो मेन इम्पॉर्टेंट स्टार्स हैं, ये सबसे ज़्यादा गुजारने वाले टाइम जो है वो एक ट्रांजिट में गुजारते हैं। जैसा कि सैटर्न 2.25 से 2.5 साल एक टाइम अपने ट्रांजिट में गुजारता है, और मुश्तरी 11 महीने से 12 महीने एक ट्रांजिट करता है एक घर में। तो ये सबसे ज़्यादा गुजारने वाले टाइम है। बाकी तो आते हैं जैसे वीनस 2829 दिन आता है, सूरज 30 दिन के लिए आता है, और सबसे कम टाइम गुजारने वाला जो सितारा है वो है सितारा कमर,
जो कि 2.25 दिन से 2.5 दिन एक ट्रांजिट करता है। तो हम कमर के ऊपर तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत जल्दी तब्दीली करने वाला सितारा है। तो हम मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है सैटर्न की और मुश्तरी की। ये दो अहम तब्दीलियां हैं अकरब वालों के लिए 2025 में, जो कि एक बेहतरीन टाइम लेके आ सकते हैं, एक कामयाब साल कह सकते हैं अकरब वालों के लिए। जॉब सेक्टर अकरब वालों का जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा 2025 के साल में। कोई प्रमोशन भी अकरब वालों का मुतवक्के हो सकता है। और दूसरा अहम तब्दीली ये है कि सैटर्न की वजह से आप लोगों की कोई बाहर सेटलमेंट ज़रूर हो सकती है। वो जॉब सेक्टर के रिलेटेड भी हो सकती है, वो आप लोग अगर रिहाइश करना चाह रहे हैं तो रिहाइश से भी हो सकती है। लेकिन अकरब वालों के लिए बाहर की सेटलमेंट ज़रूर नज़र आ रही है। जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं उनके लिए एक ये जो सोल की तब्दीली है बहुत अच्छी तब्दीली कहलाई जा सकती है। जॉब पक्की हो सकती है, या आप लोगों को कोई कार्ड वगैरह रिलेटेड टू योर जॉब मिल सकता है, या आप लोग जो है अगर कोई जॉब के लिए जाना भी चाह रहे हैं तो 2025 का साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि अगर आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ भी काम करते हैं अकरब वाले, तो आप लोगों को इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। और अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग को जैसे स्कूल्स हैं या ज़मीनी काम है, ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम अगर आप लोग करना चाह रहे हैं आपस में, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम आप लोग कर सकते हैं बहन भाइयों के साथ अकरब वाले, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका हम बात करेंगे जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, ज़राए आमदरफ्त का काम करते हैं, और मदर से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो 2025 के साल में आप लोगों के लिए भी सैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। सैटर्न की नज़रात बहुत अच्छी रहेंगी, सैटर्न की बैठक बहुत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इससे प्रॉपर्टी सेक्टर भी आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि अगर आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी स्टक थी तो 2025 में आप लोगों को कोई फ़ायदा दे के जा सकती है प्रॉपर्टी। इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर को, क्योंकि अहम रोल है सैटर्न का। तो सैटर्न की वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर भी आप लोगों को फ़ायदा दे सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे मुश्तरी की, तो मुश्तरी का भी काफ़ी फ़वाइद नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए 2025 का साल अकरब वालों का काफ़ी कामयाब रहेगा। करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जिसमें डिजिटल करेंसी है, कोई भी करेंसी से रिलेटेड काम है, उसमें भी आप लोगों को कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी 2025 के साल में। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा, अकरब वालों को औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पाँचवा घर काफ़ी मजबूत है, सैटर्न भी मौजूद है पाँचवें घर में, फिर मुश्तरी की भी पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। तो औलाद की तरफ से आप लोगों को कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। जिन ख़वातीन या मर्द हज़रात के औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद की खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आप लोगों को नेक औलाद अता फ़रमाए। तो 2025 के साल में आप लोगों को कोई औलाद भी मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इज़्ज़त रखे। तो ये 5th हाउस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों की कोई तालीम चल रही है तो 2025 के साल में कामयाबी से आप लोगों की एजुकेशन भी कंप्लीट हो सकती है। इसमें के भी बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह में भी कामयाबी रहेगी ओवरऑल। और इंशाअल्लाह ताला कोई अगर आप लोग डिग्री भी मिल सकती है 2025 के साल में, तो काफ़ी अच्छा साल रहेगा अकरब वालों के लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल रहेगा अकरब वालों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अज़वाजी ज़िंदगी की, लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जो ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर से काम करती हैं, उनके लिए भी 2025 का साल काफ़ी अच्छा साल गुजर सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोगों को कोई काम वगैरह भी स्टार्ट करें तो उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। दूसरा ये, जिनके रिश्तों में रुकावटें थीं, ओवरऑल साल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी और भी वीडियोस आएंगी तो उसमें भी आप लोग गाइड करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अज़वाजी ज़िंदगी के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, रिश्तों के लिए 2025 का साल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गुजर सकता है। इसमें आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी को भी देखने को मिल सकती है, रिश्तों में आसानियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, अच्छे रिश्ते भी आप लोगों के मुतवक्के हो सकते हैं, अच्छी कामयाबियों वाले रिश्ते भी आप लोगों को मिल सकते हैं, पर्सनालिटी वाले। तो इंशाअल्लाह ताला 2025 के साल में आप लोगों को रिश्तों की तरफ से कोई रुकावट या कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम बात करेंगे ओवरऑल
कोई हज उम्रा की सआदत भी हासिल हो सकती है अकरब वालों को। वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा आप लोगों का। फरवरी, मार्च, अप्रैल काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। मार्च की पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी, तो आप लोगों को कोई उम्रे की सआदत या आप लोगों को मज़हबी ट्रैवलिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल अकरब वालों के लिए बिज़नेस काफ़ी सेक्टर जो है सन का काफ़ी बेहतर रह सकता है। कामयाबियाँ ज़रूर मिल सकती हैं कारोबारी लोगों को भी, और जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं या जो वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ओवरऑल 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है इस साल में 2, 5, 6 है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा स्टोन रहेगा। बाकी जो वीडियोस में हम आप लोगों को गाइड करेंगे, जो वीकली वीडियोस आती हैं, मंथली वीडियोस आती हैं, उसमें भी आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। साल 2025 का तीसरा अहम बुर्ज बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस। सेगिटेरियस वालों के लिए भी 2025 का साल एक कामयाब साल कहलाया जा सकता है। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो जिनका सन साइन सेगिटेरियस है, जिनका असेंडेंट सेगिटेरियस है, आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है हम लोग आज बना रहे हैं। तो सेगिटेरियस वालों के लिए सबसे अहम खुशखबरी ये है कि जुपिटर अपनी पोजीशन तब्दील करके 2025 के साल में आप लोगों के 7वें घर में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है जुपिटर, क्योंकि पहले 6ठे घर में मौजूद था। तो सेगिटेरियस वालों ने 2024 के साल में काफ़ी परेशानियां भी देखी, काफ़ी रुकावटें भी देखी, काफ़ी डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी देखी। वो इसलिए देखी क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का जो लॉर्ड था वो 6th हाउस में मौजूद था। अब वो अपनी पोजीशन तब्दील करके मई के महीने में अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो अपनी पोजीशन तब्दील करके फिर वो 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस में जैसे ही आएगा तो आप लोगों के मामलात में ओवरऑल काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। तो 2025 का साल सेगिटेरियस वालों के लिए एक अहम साल कहलाया जा सकता है। सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे। असेंडेंट ओवरऑल एक पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिसमें आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में एक नुमाया कमी देखने को मिलेगी। जिनके घरेलू हालात बेहतर नहीं थे, उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिलेगी। और 2025 के साल में आप लोगों को कोई विरासती प्रॉपर्टी वगैरह भी मिल सकती है, या विरासत से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं आप लोगों के लिए, उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है और डिसीजन आप लोगों के हक़ में आ सकता है, जो कि आप लोगों को इसका रिलेटेड नताइज यही होगा कि आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी या कोई आप लोगों का हिस्सा वगैरह मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी मुश्तरी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि देखें अब विरासत में भी प्रॉपर्टी की बात की, तो 4th हाउस की बात करें तो वो भी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही सारे तमाम सेक्टर्स के बारे में देखा जाता है। तो जुपिटर जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी जो है वो आप लोगों का बूम करेगा। आप लोगों की जो प्रॉपर्टी जो है वो डाउन चल रही थी, तो 2025 के साल में आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा दे के जा सकती है सेगिटेरियस वालों को। सेगिटेरियस वाले जो कि ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 2025 के साल में आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। जो लोग ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, काश्तकारी का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 2025 के साल में कामयाबियाँ मिल सकती हैं। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि सेगिटेरियस वाले अपना घर भी 2025 के साल में खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद सैटर्न की, क्योंकि देखें ये 2 ही सितारे हैं, एक मुश्तरी और दूसरा ज़ोहल, जो सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं घर में। जैसे मुश्तरी 11 से 12 महीने घर में रहता है, सैटर्न 2.25 साल से 2.5 साल एक घर में रहता है। तो सैटर्न भी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और मुश्तरी भी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो इसलिए जो है हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो या कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग पहले से आगाह रहें और आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहे। अच्छा, दूसरा ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी 2025 का साल काफ़ी
बेहतर काफ़ी अच्छा गुजर सकता है। अगर सेक्रेटेरियस वाले सोच रहे हैं कि हम 2025 के साल में कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। और जो आप लोगों के पैसे वगैरह फंसे हुए हैं, कोई स्टक अमाउंट है या करेंसी से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं जिसमें डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो वो ज़रूर इसको अपने लक को आजमाएं। इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। सैटर्न की बहुत अच्छी पोजीशन है। प्रॉपर्टी सेक्टर से भी आप लोगों को पैसा मिल सकता है। फाइनेंस की पोजीशन आप लोगों की स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाएगा, केंद्र घर में आ जाएगा, जो कि फ्रूटफुल हाउस कहलाया जाता है। इससे आप लोगों को काफ़ी पैसा वगैरह आप लोगों की ज़िंदगी में 2025 में आ सकता है। और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या नात ख्वाह हैं, जो सिंगर्स हैं, आप लोगों को भी 2025 के साल में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई प्रमोशन वगैरह सैटर्न से रिलेटेड, जो रियल एस्टेट्स में जॉब करते हैं या स्कूल में टीचिंग वगैरह करते हैं या जो लोग इंजीनियर्स हैं और जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रमोशन वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं 2025 के साल में। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, करीबी ममालिक में दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, तो 2025 का साल आप लोगों के लिए भी कामयाब रहेगा। दूसरा ये, जो अपने बहन भाइयों के साथ काम करना चाह रहे हैं, 2025 के साल में आप लोगों को भी कामयाबी मिल सकती है। थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अगर आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों को प्रमोशन वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं, या करीबी ममालिक जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी रहेगी। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो मुश्तरी की बैठक है, और ट्रांजिट में मुश्तरी की बैठक बहुत अच्छी कहलाई जाती है। इट्स मीन के अज़वाजी ज़िंदगी, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ के अलावा कोई परेशान है अपनी मैरिज लाइफ से, तो उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। आप लोगों का पैचअप वगैरह हो सकता है, या अगर 2025 के साल में आप लोगों की शादी होती है तो काफ़ी कामयाब रहेगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सेक्रेटेरियस वालों की जिनकी शादी नहीं हुई, तो 2025 के साल में आप लोगों की शादी भी ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और अच्छी जगह आप लोगों की शादी होगी और कामयाब रिश्ते आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकते हैं 2025 के साल में। हम बात करेंगे इसके बाद कोई मज़हबी ट्रैवल भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है, और कोई हज व उम्रा की सादत भी आप लोगों को हासिल हो सकती है। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 2025 का साल एक कामयाब साल कहलाया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर भी आप लोगों का जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तो मार्च से रिलेटेड है तो इसमें तो और तब्दीलियाँ आती रहेंगी, लेकिन शुरू का टाइम जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल एक सक्सेसफुल ईयर है, कामयाब साल रहेगा आप लोगों के लिए। एक मुख्तसर से वीडियो थी ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी वीकली मंथली स्पेशल वीडियोज़ आती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। 2025 के चौथे फोर्थ अहम इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो वो है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, जिनका असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है, ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। और सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो जद्दी वालों के लिए 2025 का साल एक कामयाब साल कहलाया जा सकता है, क्योंकि जद्दी वालों का जो असेंडेंट है, कैप्रिकॉर्न का जो असेंडेंट है, वो अपनी पोजीशन तब्दील करेगा सैटर्न इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुजारने वाला जो टाइम ट्रांजिट है वो है सैटर्न का और मुश्तरी का। तो आज हम जो वीडियो बनाएंगे, मुख्तसर वीडियो बनाएंगे, वो इन दोनों ही सितारों के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि सैटर्न भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है 2.25 साल के से 2.5 साल के बाद, और मुश्तरी भी 11 से 12 महीने के बाद जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। तो सैटर्न के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे बुर्ज जद्दी वालों को, और जुपिटर के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे बुर्ज जद्दी वालों को। तो सबसे पहले हम आप लोगों के असेंडेंट के जो लॉर्ड है सैटर्न से स्टार्ट करेंगे। सैटर्न आप लोगों का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, असेंडेंट का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मज़ीद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता है,
तो इससे आप लोगों को मज़ीद कामयाबियाँ मिल सकती हैं। तो जद्दी वालों के लिए 2025 का साल एक कामयाब साल कहलाया जा सकता है। 2024 में भी काफ़ी लोगों ने, जिनके असेंडेंट कैप्रिकॉर्न थे, उन्होंने भी काफ़ी कामयाबियां देखी और काफ़ी मामलात बेहतर देखे। तो 2025 में मज़ीद आप लोगों के लिए जो है वो आसानियां और काफ़ी कामयाबियां देखने को मिल सकती हैं। तो जद्दी वालों के लिए मज़ीद डिप्रेशन, एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिलेगी। विरासती मामलात में काफ़ी ज़्यादा मज़ीद पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कोई विरासत वगैरह या कोई हिस्सा वगैरह आप लोगों को 2025 के साल में मिल सकता है। या अगर आप लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम कर रहे हैं या फैमिली में किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 2025 का साल एक कामयाब साल कहलाया जा सकता है। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। तो 2025 के साल में ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए काफ़ी कामयाबियां देखने को ज़रूर मिलेंगी। अगर आप कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी 2025 का साल काफ़ी कामयाब साल कहलाया जा सकता है और काफ़ी कामयाबियां भी आप लोग बिखेर सकते हैं। और इसमें ये कि फ़ाइनेंस का घर है, तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अच्छी अमाउंट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। काफ़ी बेहतरियाँ आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड देखने को मिल सकती हैं। जो लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी कामयाबियाँ, एक हैंडसम अमाउंट वगैरह काम में मिल सकती है। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वां या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी 2025 का साल काफ़ी कामयाब साल कहलाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का लॉर्ड है मुश्तरी, वो भी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो इससे आप लोगों का जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सैटर्न की सपोर्ट भी रहेगी क्योंकि सैटर्न आप लोगों का थर्ड हाउस में मौजूद होगा। फिर मुश्तरी भी सपोर्ट करेगा आप लोगों को। तो कोई प्रमोशन वगैरह, आप लोगों की बड़ी प्रमोशन वगैरह मुतवक्के हो सकती है। या जो लोग मुल्क से बाहर जाने चाह रहे हैं तो उनके लिए भी 2025 का साल काफ़ी कामयाब रहेगा, जिसमें दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर वगैरह जो करीबी ममालिक हैं, वहाँ आप लोग जॉब वगैरह के लिए जाना चाह रहे हैं या किसी काम के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी 2025 का साल काफ़ी कामयाब साल रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग बहन भाइयों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं या आप लोग कोई अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो उसमें भी आप लोगों को कामयाबी नज़र आ रही है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, थर्ड हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर है, बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 2025 का साल काफ़ी कामयाब रहेगा। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी में भी आप लोगों को कोई ना कोई कामयाबी 2025 के साल में मिल सकती है। दूसरा ये कि औलाद की खुशखबरी जद्दी वालों को ज़रूर मिल सकती है, जिनका जो है वो सनसाइन कैप्रिकॉर्न है, जिनका एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है, आप लोगों को औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। जिनके औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके लिए नेक औलाद अता फ़रमाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों की औलाद की खुशखबरी भी 2025 के साल में मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस रिलेटेड टू सैटर्न, मुश्तरी, वीनस, ये तीन सितारे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। वीनस की तो जो है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इसमें आप लोगों के कोई अच्छे रिश्ते वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं, अच्छे रिश्ते वगैरह आप लोगों के हो सकते हैं। इस टाइम में आप लोगों की शादी भी हो सकती है। और अगर आप लोगों को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो ये जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने, इसमें आप लोग कोई शादी भी कर सकते हैं, अपनी कोई एंगेजमेंट, निकाह भी कर सकते हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो रिलेटेड टू योर मैरिज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। इसमें यह है कि आप लोग कोई अज़वाजी ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दें, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। इससे आप लोगों की मैरिज लाइफ में बेहतरी आएगी। वैसे तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन से ही काफ़ी बेहतरी आएगी, लेकिन आप लोग की रेमेडी भी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए कर सकते हैं। 10th हाउस की बात करें तो कारोबार, सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का रिलेटेड ही आपके कारोबार से, तो जद्दी वालों का कारोबार भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर आप कोई कारोबार स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिल सकती है। कोई दूसरा कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों को भी कामयाबी मिल सकती है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इसमें साल में आप लोगों को काफ़ी कामयाबियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जद्दी वालों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कामयाब साल रहेगा।
कामयाबियाँ बिखेरने को मिल सकती हैं। अल्लाह ना करे, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सितारों की पोजीशन से ये है कि आप लोगों को काफ़ी कामयाबियाँ 2025 के साल में मिल सकती हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ओवरऑल काफ़ी बेहतर रहेगा, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए 2025 का साल काफ़ी अच्छा रहेगा, एजुकेशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो और ओवरऑल हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, जिसमें वीकली मंथली स्पेशल वीडियोस बनाते रहते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को मंथली गाइड कर देंगे, वीकली गाइड कर देंगे, तो तमाम चीज़ों के हिसाब से हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो ओवरऑल एक ये मुख्तसर सी वीडियो थी कामयाब साल की। तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सियासत के बारे में बात की, 2025 का साल सियासत से रिलेटेड क्या चेंज लेकर आ सकता है। दूसरा के जो टॉप 4 ज़ोडिएक साइन थे, अहम ज़ोडिएक साइन थे 2025 के, उसके बारे में आप लोगों को आगाह किया। वैसे तो हम लोग ओवरऑल तमाम बुर्ज से रिलेटेड जो है वो वीडियोस डालेंगे, जिसमें एरीज से लेके पाइसिस तक सबके लिए इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड होंगी 2025 के साल की इंशाअल्लाह ताला। ये बस एक छोटी सी वीडियो थी, एक अहम वीडियो थी, तो मैंने बता दिया। तो बाकी हम तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, एरीज से लेके पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइन 2025 के साल की वीडियोस इंशाअल्लाह ताला जल्दी चैनल पर आएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं हम लोग, हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।